हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है तो क्या पहले दिन से उसको दवा चालू कर देनी चाहिए या हमें कुछ टाइम का वेट करना चाहिए। पहले 4 से 6 महीने उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देखना चाहिए कि वो दवाओं पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद दवाई स्टार्ट करना चाहिए। ये एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति के लाइफस्टाइल में डे टू डे बेसिस पे आता है। जब कभी वो डॉक्टर के पास पहली बार ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लेके जाता है तो डॉक्टर कुछ उनको दवा स्टार्ट कर देते हैं, कुछ डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि 14 दिन वेट करो। इसमें क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, कौन सी स्ट्रैटेजी गलत है और किस पर्टिकुलर केस में कौन सी स्ट्रैटेजी सही होगी, आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहली तो बात यह है कि यदि किसी का ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो उसको दवा स्टार्ट कर देनी चाहिए। मान लीजिए 180-190 से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो दवा आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को एक तो असर करने में टाइम लगता है, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अर्थ है हमारा कि आप खाने पीने में कंट्रोल करो, नमक को कम करो, तेल की को कम करो, डेली एक्सरसाइज करो, वजन कम करो। सारे लाइफस्टाइल जिस चीज़ से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है उन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल में लाओ ताकि ब्लड प्रेशर कम हो। पर ये सारी चीज़ों को अपना इफेक्ट लाने में ज़्यादातर केस में 4 से 6 महीना लगता है। ज़्यादातर केस में थोड़ा बहुत इफेक्ट आना कुछ दिन या 1 महीने में चालू होता है, लेकिन बहुत अच्छा इफेक्ट आने में कई महीने भी कई बार लग जाते हैं। ऑब्वियसली आपको अगर 5-7 किलो 10 किलो वजन कम करना है तो कई बार उसमें कई महीने का टाइम लग जाता है। तो यदि हम इतने हाई ब्लड प्रेशर में इतने समय तक वेट करेंगे तो पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है तो फिर आपके लिए बेटर होगा कि पहले दवा ले लें, उसके बाद साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। और यदि बाद में ज़रूरत पड़ती है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम होने लगता है, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ उसको मेंटेन कर पाते हो तो फिर आप धीरे धीरे करके दवाओं को विड्रॉ कर सकते हो। तब भी ये सही नहीं है कि दवाओं को आप एक ही दिन में बंद कर दें। तब भी ये सही नहीं है कि आपने आज ब्लड प्रेशर 120 आया और सारी दवाई बंद कर दी। और उस समय भी शर्त ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि खाने पीने का ध्यान रखना, ज़िंदगी को चेंज करना, इसको आप कंटिन्यू कर सके लंबे समय तक तो ही आप दवाओं को बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक झटके में जब आप इनको चेंज या बंद करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि यदि ब्लड प्रेशर आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेवल पर है तो फिर आपको साथ में पहले दवा को चालू कर देना चाहिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट देखना चाहिए। और यदि अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो आप दवाओं के डोजेस को बाद में कम कर सकते हैं। तुरंत सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के भरोसे कुछ महीने चलाना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 130 या 140 कट ऑफ है, उसका 150-160 है, तो वैसे व्यक्ति को आप बोल सकते हो कि आप पहले 6 महीने ट्राई करके देख लो। यदि आपका ब्लड प्रेशर ठीक ठाक कंट्रोल हो जाता है तो हम दवा स्टार्ट ही नहीं करेंगे। यदि वैसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 6 महीने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है और कट ऑफ वैल्यू से काफ़ी ऊपर रहता है, वो मॉडिफाई लाइफस्टाइल को नहीं कर पाता है, तो 6 महीने के बाद आप व्यक्ति को दवा चालू कर सकते हो। तो लो ब्लड प्रेशर में स्ट्रैटेजी रहेगी कि पहले लाइफस्टाइल करिए बाद में दवा रखिए। हाई ब्लड प्रेशर में स्ट्रैटेजी रहेगी कि पहले दवा करिए साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। दूसरा चीज़, यदि किसी व्यक्ति को रिस्क फैक्टर्स बहुत हैं, यानी कि अगर उसको स्मोकिंग का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है, उम्र ज़्यादा है, व्यसन ज़्यादा है, उसको पहले हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है, हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट फेलियर हो चुका है, स्ट्रोक हो चुका है, इस तरह के हर पेशेंट जिनको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हो, वहाँ पे आपको पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के चक्कर में बैठना ठीक नहीं होगा। आपको दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसे ध्यान में रख के दवा देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर में जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ज़्यादा काम करती है उनको आप चूज़ करेंगे और वहाँ उसको स्टार्ट कर देंगे। जहाँ जो व्यक्ति पहली बार आया है और उसको अगर ब्लड प्रेशर के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स अच्छे हैं, तो वहाँ आप उसको बगैर दवा कुछ महीने चला सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर पेशेंट कितना अच्छे से कर पा रहा है उसको मैनेज करना देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है उतना स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना सबके बस का नहीं होता। अब मान लीजिए इसमें नमक का रिस्ट्रिक्शन है, वो है दिन भर में 2 से 3 ग्राम पर डे, यानी 1 छोटा चम्मच से भी कम, आधा छोटा चम्मच। अब उतना नमक रिस्ट्रिक्शन करना और ज़िंदगी भर उसको मेंटेन करना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। वैसे ही वजन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वजन को अग्रेसिवली कई किलो कम कर पाना, खाने पीने को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर पाना, तेल घी वगैरह का रिस्ट्रिक्शन पूरा मेंटेन करना हर व्यक्ति से नहीं कर पाता।
इसलिए आप ज़्यादातर इस तरह के केसेस में रिकमेंड करते हो कि आप अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर पा रहे हो तो ट्राई करिए, नहीं कर पा रहे हो तो दवा स्टार्ट कर दीजिए, बाद में साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर मॉनिटरिंग में आ सकता है तो फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट घर पर खुद बीपी चेक कर सकता है कि इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, तो अच्छी बात है, या बार बार क्लिनिक पे आके चेक करा सकता है, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे चला सकते हो। मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा है और पेशेंट ना घर पे बीपी चेक कर रहा है, ना ओपीडी में आ रहा है, साल भर के बाद सीधा आएगा, तो वैसे केस में अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वैसे केस में लंबे समय तक बीपी ज़्यादा होने की वजह से उससे दुष्प्रभाव होंगे, साइड इफेक्ट होंगे और उसकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो यदि पेशेंट प्रॉपर मॉनिटरिंग में आ सकता है तो पहले आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ट्रायल दे सकते हैं। यदि पेशेंट अलोक में नहीं आता है, वो ऐसा है जो महीनों सालों के बाद इकट्ठा दिखाई देने वाले व्यक्ति है, जो कई सालों में एक बार हॉस्पिटल जाते हैं, वैसे लोग हैं, तो वैसे लोग को दवाई चालू कर देना ही समझदारी है। इसके अलावा व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रेफरेंस और टॉलरेंस डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दवा सूट नहीं कर रही है, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को आपको लाइफस्टाइल पे चलाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रेफर करता है कि नहीं, मेरे को तो दवा दे दो, मेरे से इतना स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल नहीं हो पाता मॉडिफाई, तो वैसे व्यक्ति को आप दवा दे दीजिए। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को दवा नहीं चाहिए, मेरे को लाइफस्टाइल ही ट्राई करना है 6 महीना, तो लाइफस्टाइल पे रखिए। तो पेशेंट क्या प्रेफर करता है, पेशेंट क्या टॉलरेट करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेशेंट अगर चाहता है कि दवा पे रखना तो दवा पे रख दीजिए, पेशेंट चाहता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे रखना तो उस पे रख दीजिए, जैसी पेशेंट की चॉइस है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा पेशेंट की उम्र कैसी है और हेल्थ स्टेटस कैसा है। यदि पेशेंट की उम्र ज़्यादा है और हेल्थ स्टेटस खराब है तो वहाँ पे दवा पर रखना समझदारी होगी। यदि पेशेंट की उम्र कम है, काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी फिट है और आसानी से अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, एजुकेटेड व्यक्ति है, तो वहाँ पे समझदारी होगी उसको लाइफस्टाइल का ट्रायल देना, क्योंकि वैसा व्यक्ति लंबे समय तक दवा नहीं लेना चाहेगा। पर व्यक्ति अगर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हालत में है, ऑलरेडी उम्र ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसको आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर चलाना बेवकूफ़ी होगी। वहाँ पे पेशेंट बहुत जल्दी डिटोरेट कर जाएगा, वहाँ पे उसको आपको दवा चालू कर देना चाहिए। इसके अलावा एक शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होता है। ये सारे चीज़ों में आप पेशेंट के साथ डिस्कस करते हो कि आप क्या चाहते हो, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, आपकी ये कंडीशन है, आपके ये फ़ायदे हैं, आपके ये नुकसान है, दवा पे चलाने का ये फ़ायदा है, लाइफस्टाइल पे चलाने का ये फ़ायदा है। आप सब चीज़ पेशेंट के साथ डिस्कस करिए और फिर पेशेंट को डिसाइड करने दीजिए कि आप क्या चाहते हो। यदि पेशेंट बोलता है कि नहीं, मेरे को दवा चालू कर दो, तो कर दीजिए। यदि पेशेंट बोलता है कि यदि मेरे को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे चलाना है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे चलने दीजिए। तो ये पॉइंट्स है जिस पर डिसाइड होता है कि पेशेंट अगर पहली बार हमारे पास ब्लड प्रेशर लेके आता है तो उसको दवा देनी चाहिए या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पहला पॉइंट है ब्लड प्रेशर लेवल कितना है, हाई प्रेशर है तो दवाइयाँ, लो है तो लाइफस्टाइल, रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है तो दवाइयाँ, रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकता है तो ट्राई करिए, नहीं कर सकता है तो दवा चालू कर दीजिए। मॉनिटरिंग कर सकता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर रखिए, नहीं कर सकता है तो दवा चालू कर दीजिए। दवा को प्रेफर करता है तो दवा चालू कर दीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को प्रेफर करता है तो लाइफस्टाइल चालू कर दीजिए। यदि उम्र ज़्यादा है, हेल्थ अच्छी नहीं है तो दवा पर रखना अच्छा है। यदि उम्र कम है, फिट है, तो दवा पर कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। उसके अलावा शेयर डिसीजन मेकिंग में आप फाइनली पेशेंट के साथ डिस्कस करते हो और उसको डिसाइड करने देते हो कि आप क्या चाहते हो, उस हिसाब से आप जजमेंट लेते हो। तो इन 7 फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड होगा कि व्यक्ति को पहले जब आता है तो उसको दवा देनी चाहिए या सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, और फाइनली उसके बेसिस पे आप पेशेंट को डिसीजन लेने देते हो या उसके बिहाफ पे एज ए डॉक्टर डिसाइड करते हो और दवाइयाँ स्टार्ट करते हो या नहीं करते हो। खैर, हर हालत में आपको पेशेंट को रेगुलर चेकअप में तो रखना पड़ेगा, रेगुलर उसको बुलाना पड़ेगा, रेगुलर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आप उसको चालू करके छोड़ नहीं दोगे कि चलो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, 5 साल बाद मेरे पास आना, फिर देखते क्या होता है। ऐसा नहीं कर सकते। आपको हर 2-3 महीने में पेशेंट को बुलाना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा, और यदि आपका ट्रायल सक्सेसफुल हो रहा है तो कंटिन्यू रखिए, नहीं हो रहा है तो दवा चालू कर दीजिए। फॉलोअप और रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कुछ नए पॉइंट्स जानने को मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।